उसके बाद राजा संतानु ने गंगा मैया से पूछा कि तुम्हारी क्या शर्त है। कहा अगर आप उस शर्त को मान लें तो मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा ऐसी कौन सी शर्त तुम्हारी होगी जो मैं पूरा नहीं कर सकूँगा। मैं महाराज हूँ, धीराज हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। जो तुम चाहोगे सो मैं करूँगा। बोलो तुम्हारी क्या शर्तें हैं। उस पर गंगा मैया ने कहा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार काम करूँगी, आप उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। और जिस दिन आप रोक टोक कर दिए उसी दिन मैं आपका त्याग कर दूंगी। राजा संतानु ने मन में सोचा ये क्या हमसे क्या यह करेगी जो मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। मेरे पास तो सभी साधन हैं। मैं तो इस भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट हूँ, जो चाहेगी सो मैं पूरा कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा गंगा मैया से कि ठीक है तुम्हारी शर्तें मुझे स्वीकार है। तब क्या दोनों में संबंध हो गया। प्रथम अष्टवसु का जन्म हुआ। उस अष्टवसु को गंगा मैया ने जन्म होते साथ गंगा में भसा दिया। कुछ दिन के बाद राजा कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि उन्हें उनकी शर्त मालूम थी। कुछ दिन पश्चात, कुछ वर्ष के बाद दूसरे अष्टवसु का जन्म हुआ। गंगा मैया ने वही क्रम किया उनके साथ। उस बच्चे को भी गंगा मैया ने वही किया। उसे भी जन्म देते साथ गंगा में विसर्जन कर दिया। एवं प्रकार से सप्त अष्टवसु उत्पन्न हुए और सातों को गंगा मैया ने वही किया। सातों अष्टवसु को गंगा मैया ने वही कर्म किया। सातों के साथ उन्होंने वही काम किया। जब अष्टम पुत्र पैदा हुआ, अष्टम अष्टवसु, जिसने क्षमा नहीं मांगी थी अष्टावक्र से, उनका जब जन्म हुआ गंगा मैया उस पुत्र को लेकर भी चली, विसर्जन करने चली गंगा में। इस बार राजा को न रहा गया। राजा ने गंगा मैया को पकड़ ली और उनको कहा, गंगा मैया को राजा संतानु बोले कि मैं नहीं जानता था कि तुम नागिन हो। नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसका भक्षण खुद कर लेती है। तुम वही कर्म कर रहे हो, यह तो मेरे सहन से बाहर है। मैं इस पुत्र को तुम्हें गंगा में नहीं देने दूंगा, नहीं, इस पुत्र को मैं गंगा में नहीं भसाने दूंगा। गंगा मैया ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, आप यदि यही चाहते हैं तो ठीक है, आपको मेरी शर्त मालूम है ना। पुत्र तो अभी आपको मैं नहीं दूंगी, न इसका विसर्जन करूंगी।
क्योंकि पुत्र इस शिशु को आप नहीं पाल सकते हैं, इसको मैं पालूंगी और बड़ा होने पर फिर आप ही को समर्पित कर दूंगी। लेकिन आज दिन से मैं आपका त्याग करती हूँ। वही अष्टवक्र का श्राप, उसी अष्टवक्र के श्राप के कारण इस अष्टवसु को विविध यातनाएं धरातल पर भोगनी पड़ी। यही अष्टवसु जन्म बचपन काल में देवव्रत कहलाते थे और भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म पड़ गया। वही भीष्म अपने पिता के सुख के कारण आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने विवाह नहीं की, उन्होंने शादी नहीं की। विवाह का काम उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने यह कर्म, विवाह का कर्म क्यों नहीं किया? विवाह उन्होंने क्यों नहीं किया? उसका भी कारण है, वह भी मैं बता ही देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन से संतानु बहुत चिंतित रहने लगे। राजकाज में लीन तो रहते थे लेकिन चिंतित रहते थे। एक दिन इसी तरह आखेट के लिए निकले और उसी गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक धीवर कन्या को देखी। वह धीवर कन्या नाव चलाया करती थी। उसमें अपूर्व सुंदरता थी और अपूर्व सुगंध भी थी। योजन भर उनकी सुगंध जाती थी। 4 कोस तक उनकी सुगंध फैलती थी। उसकी खूबसूरती, उसके सौंदर्य पर राजा पुनः मोहित हो गया और उससे भी परिणय याचना की। उस दिव्य कन्या ने राजा से कहा, इसके लिए तो आपको मेरे पिता से बात करनी पड़ेगी। तब क्या हुआ? अब इसके बाद फिर दूसरे रोज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद।